घने जंगलों और हरियाली से भरे गांव में नदी की कल-कल आवाज और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक बालक खेल रहा था। नाम था एकलव्य। एकलव्य गरीब था, उसका परिवार साधारण था, लेकिन उसके मन में असीम साहस, धैर्य और गुरु भक्ति का प्रकाश था। उसका सपना था महान धनुर्धर बनना। उसका गांव छोटा था, घर मिट्टी का और साधन सीमित थे, पर बालक का मन विशाल था। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ एकलव्य अपने तीर कमान की साधना में जुट जाता। कभी पेड़, कभी पत्थर, कभी घास का टुकड़ा, सब उसके लक्ष्य बनते। जंगल की हवाएं उसे सीख देती थीं, नदियों की लहरें उसे धैर्य सिखाती थीं और पक्षियों की उड़ान उसे निशाना लगाने की कला समझाती थी। गांव के बच्चे अक्सर उसे तंग करते, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास गुरु नहीं है, तुम कभी महान धनुर्धर नहीं बनोगे। पर एकलव्य के हृदय में केवल एक विचार था, सच्चा प्रयास और गुरु भक्ति से कोई भी महान बन सकता है। धन और शक्ति बाहरी चीजें हैं, असली शक्ति मेरे मन में है। एक दिन जंगल में खेलते समय एकलव्य ने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। उसने देखा कि अर्जुन, भीम और अन्य शिष्य धनुष से तीर मार रहे हैं, हर निशाना सटीक। एकलव्य का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं भी गुरु के जैसे तीर चलाना सीख सकूं तो मैं महान बन सकता हूं। लेकिन द्रोणाचार्य गरीब और अनजान बालकों को शिक्षा नहीं देते थे। एकलव्य जानता था कि सीधे गुरु के पास जाना व्यर्थ होगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं अपने आप से, जंगल और प्रकृति से सीखूंगा। गुरु का आदर्श मेरे हृदय में है और यही मेरा मार्गदर्शन है। वह हर दिन गुरु और शिष्यों को दूर से देखता, उनकी चाल और तीर चलाने की तकनीक ध्यान से याद करता। हर निशाना लगाते समय वह कहता, गुरुजी, मैं आपकी शिक्षा अपने भीतर उतार रहा हूं, तुम मेरी प्रेरणा हो। मैं केवल अभ्यास और भक्ति से ही महान बनूंगा। एकलव्य ने जंगल में गुप्त रूप से अभ्यास शुरू किया। सुबह से शाम तक, कभी धूप में, कभी बारिश में, वह तीर कमान का अभ्यास करता। पहले दिन उसके तीर निशाने को छू भी नहीं पाते, पर वह हार नहीं मानता। हर बार वह खुद से कहता, असफलता केवल सीखने का हिस्सा है, मैं अभ्यास करता रहूंगा, तब तक मैं महान नहीं बनता। जंगल के जानवर उसके अभ्यास के गवाह थे। हाथियों की थाप, पक्षियों की उड़ान और नदियों की कल-कल आवाज उसे प्रेरित करती। वह तीर के हर चलन, दूरी और गति को महसूस करता। समय बीतता गया और उसका कौशल दिन ब दिन निखरता गया। सटीक निशाना, शांति और आत्मविश्वास सब उसमें बढ़ते गए। एक दिन द्रोणाचार्य और उनके शिष्य जंगल में अभ्यास कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने देखा कि दूर से कोई तीर चला रहा है और वह हर बार सटीक निशाने को भेद रहा है। द्रोणाचार्य चकित हो गए। उन्होंने कहा, यह कौन बालक है जो बिना शिक्षा के इतना निपुण है? अर्जुन और अन्य शिष्य भी हैरान थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया। एकलव्य सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी शिक्षा बिना अनुमति के सीखी है। आप मेरे आदर्श हैं और मैं आपका शिष्य हूं। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में सच्ची भक्ति और समर्पण देखा। वे चुप हो गए। उनके हृदय में दुविधा थी। अर्जुन को सर्वोत्तम बनाना था, पर एकलव्य की निष्ठा और समर्पण ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, एकलव्य, तुम महान हो, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अर्जुन सर्वोत्तम धनुर्धर बने। तुमने मेरी शिक्षा बिना अनुमति के सीखी है, इसलिए मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। एकलव्य चुपचाप समझ गया। उसने बिना किसी विरोध के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया। गुरु को भेंट करते हुए उसने कहा, गुरुजी, यह मेरा त्याग और भक्ति है। मैं आपकी शिक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करता हूं। अंगूठा जाने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसकी दृढ़ता और गुरु भक्ति ने उसे महान धनुर्धर बना दिया। एकलव्य ने अंगूठा जाने के बाद नए तरीके खोजे। वह शेष अंगुलियों और हाथ की शक्ति का उपयोग करके अभ्यास करता। हर निशाना, हर तीर उसकी मेहनत, धैर्य और गुरु भक्ति का प्रमाण बन गया। जंगल की हवाएं उसकी प्रशंसा करती। पक्षी, जानवर और नदी की लहरें उसकी मेहनत की गवाही देती। उसने दिखाया कि सच्चा प्रयास और गुरु भक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है, 1. सच्ची भक्ति और निष्ठा में शक्ति है। 2. गुरु का सम्मान और समर्पण महानता लाता है। 3. आत्मशिक्षा और प्रयास किसी भी संसाधन के बिना संभव है। 4. त्याग और समर्पण महानता की निशानी है। 5. सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्चा योद्धा वही है
जो अपने उद्देश्य में अडिग रहे और गुरु और सत्य के प्रति निष्ठावान रहे। एकलव्य का नाम सदियों तक धैर्य, त्याग और गुरु भक्ति का प्रतीक रहेगा। हमेशा याद रखें, सच्ची महानता बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि अंदर की निष्ठा, भक्ति और प्रयास में है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने उद्देश्य में अडिग रहे। सच्चा भक्त वही है जो बिना अपेक्षा और बिना भय के गुरु और धर्म के प्रति समर्पित रहे।